अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल जेके ट्रेंडिंग न्यूज़ में। और सेवा सिंह बारजी की तरफ से एक लेटेस्ट इंटरव्यू आया है और ये जो इंटरव्यू है वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के एसपीओ भाइयों के लिए और हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी यहाँ पे डेली वेजर्स हैं उन सब के लिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पूरा जो इंटरव्यू है हम आपको इसी वीडियो में यहाँ पे शो करने वाले हैं, तो वीडियो को यहाँ पे बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो को आप यहाँ पे अगर स्किप करेंगे तो आपको पूरी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन से यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को भी यहाँ पे दबा के ऑल पे रख लें, क्योंकि आने वाला यहाँ पे जो भी अपडेट होगी वो आपको हमारे इस चैनल पर सबसे पहले यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब आपका ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए हम आपको लेके चलते हैं इस पूरे लाइव इंटरव्यू की तरफ, तो वीडियो को यहाँ पे बिल्कुल भी स्किप ना करें। उस आवाज़ को लेकर पिछले 6-7 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ और उसमें मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि जम्मू कश्मीर का कोई भी हुक्मरान या जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन या जम्मू कश्मीर की पुलिस इंतजामिया इनके हक में या इनके फेवर में 1% भी सोच रखती हो। तो इस चीज़ का हमें बहुत ही अफसोस है, क्योंकि एक शख्स जो है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, प्रोटेस्ट हमने किए, प्राइम मिनिस्टर तक में पहुंचा, होम मिनिस्टर साहब के पास कई बार पहुंचा, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचा। उसके बाद भी मतलब मैं एक बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इतनी लड़ाई अगर एक शख्स जो है इस गवर्नमेंट के साथ लड़ रहा है और दूसरी तरफ कानून का दरवाज़ा भी हमने खटखटाया, क्योंकि ये एक डिमांड को लेके हम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आप देखिए 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद इस वक्त आज लॉकडाउन है, कोरोना वायरस पूरे देश में है, महामारी है, इस वक्त हर एक आदमी को हम गाइडलाइन इशू करते हैं कि आप अपने घर में रहिए, आप अपने आप को बचाइए, अपने आप को सेफ रखने के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकलिए। और उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एसपीओज हैं, जिनको मात्र 6,000 रुपया से स्टार्ट होता है, यानी 200 रुपया पर डे दिया जाता है। एक तरफ से तो हम कह देते हैं कि 18,000 रुपया इनको मिलती है, मगर मैं आपको ये क्लियर कहना चाहूँगा कि 18,000 बेचारे उन लोगों को मिलती है जिन्होंने 15 साल डिपार्टमेंट में दिए हैं। 18,000 तो उनको दी जाती है, 3 साल तक सर्विस करने वाले को मात्र 6,000 रुपया दिए जाती है। और उनकी ड्यूटी आप देखोगे तो काफ़ी दूर दराज इलाकों में लगा दी जाती है। अगर हर एक को अपना परिवार है, हर एक को अपना घर है, अगर उनको अपने परिवार से मिलने के लिए तो आना ही पड़ता है, हर एक आदमी अपने घर के साथ जुड़ा होता है, उनको आने जाने में ही वो पैसा खर्च हो जाता है। उसके बाद जो वहाँ पर उनका मेस कटिंग वगैरह, मेस का जो खाने का पैसा कट जाता है, काफ़ी चीज़ें मिला के। और मैं ये कह सकता हूँ कि उनको सैलरी के बजाय घर से पैसा लेके वो ड्यूटी कर रहे हैं और अपना जो फर्ज जो है उसको सरअंजाम निभा रहे हैं। उसके बाद भी हमारे जम्मू कश्मीर के डीजी साहब को, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को चाहिए था, जब पिछली बार हम सुप्रीम कोर्ट में जब चले गए, तो मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर गवर्नर इंतजामिया को भी जगाना चाहूँगा। और ये भी कहना चाहूँगा कि जब एक होम डिपार्टमेंट एक लेटर इशू करता है डीजी साहब के लिए, उसमें ये लिखते हैं होम सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर डीजी साहब को कि जो आप लोगों ने जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज के लिए रेगुलर पॉलिसी के लिए जो डिमांड की थी, जो लेटर दिया था, मेमोरेंडम दिया था, वो मैंने उनको ये कहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके बारे में लिखा तो आपने इसको डिले क्यों किया आज तक, इसका मुझे जवाब चाहिए। तो उसमें बाकायदा तौर पर अंडर सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट ने डीजीपी साहब को ये लेटर इशू किया और उसमें उन्होंने खुद लिखा है उस लेटर में कि 18 महीने हमसे लेप्स हो गया इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम करने के लिए, अब फर्दर डिले नहीं होना चाहिए और जिनकी लापरवाही है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये अंडर सेक्रेटरी लिख रहे हैं खुद। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पास हुआ ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर के लिए
कि ये प्राइमरी रिलीफ है, यानी जो हम आपने रेगुलर पॉलिसी और एक्सग्रेशन रिलीफ जो आपने एसपीओ के लिए मांगा है, ये एक इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट इस पे हम हाई कोर्ट को पास करते हैं ऑर्डर, या आप हाई कोर्ट के पास ये पावर्स है, वो आपको ये रिलीफ दे सकते हैं। उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल होगी, नोटिस इशू हो चुके हैं। तो उसके बाद मैं दिल्ली में गया था, मैंने होम मिनिस्टर साहब से भी ये गुहार लगाई थी कि जब जम्मू कश्मीर का होम डिपार्टमेंट ऑलरेडी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि हमसे 18 महीने ऑलरेडी लैप्स हो गया है, तो आप इसका रिप्लाई दे दीजिए ताकि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज को एक तो उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम हो जाए, उनको पता रहेगा कि हमारे 5 साल या 3 साल सर्विस करने के बाद हम रेगुलर हो जाएंगे। दूसरी बात, उनकी सैलरी कम से कम 35,000 के लिए हमने मांगा है, और ये जो एक्सग्रेशन रिलीफ है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। उसमें जब से पिटीशन फाइल हुआ उसके बाद 2.25 लाख रुपए इनको दिया जाता था एक्सग्रेशन रिलीफ, अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। कुछ चीज़ों में बढ़ोतरी तो हुई है, मगर जो होना चाहिए वो इनको नहीं मिला है। इसके लिए हमारा जो संघर्ष है वो जारी है, और हमने वकील साहब से ये गुजारिश की है कि अभी अगले जून में 6-7 तारीख को हमारी जो हेयरिंग है, क्योंकि लॉकडाउन भी अब खुलने वाला है उम्मीद है, तो उसके बाद जो हेयरिंग होगी, हमने वकील साहब से ये गुजारिश की है कि वो जज साहिबान के ऊपर ये रिक्वेस्ट करें, उनको पूरी जानकारी दें कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं वो उनके पास ले जाएं, और उनसे गुहार लगाएं कि ये मज़ीद सफ़र नहीं होने चाहिए। और सबसे बड़ा एक रास्ता जो है, यानी हक और इंसाफ का दरवाज़ा जो है वो अदालियाई है, वहाँ एक आखिरी उम्मीद की किरण जो है वो अदालत है, वहाँ तक हम पहुँचे और देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुँचे। और मुझे अब ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल हाई कोर्ट से बहुत जल्द जो है हमारे जम्मू कश्मीर के डिसएंगेज एसपीओस के बारे में भी आवाज़ उठाई थी, उन लोगों को अभी तक इंगेज क्यों नहीं किया गया सर? यही मैंने पहले ही कहा कि जम्मू कश्मीर में कोई भी हुक्मरान या कोई भी गवर्नर इंतजामिया या कोई भी पुलिस इंतजामिया जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज ही नहीं कहूँगा, हर एक छोटे तबके के मुलाजम के साथ उनका जो सोच है वो नेगेटिव है, यानी उनके अंदर, उनके दिल के अंदर जो है इंसानी दिल ही नहीं है। क्योंकि आप खुद बताइए कि एक कांस्टेबल ड्यूटी करता है, उसको 30,000 रुपया, 35,000 रुपया, 40,000 रुपया तक मिलता है। दूसरी तरफ वही एसपीओ जो है वही ड्यूटी करता है, उसको 200 रुपया आप दिन का देते हो, यूनिफॉर्म वही है, ड्यूटी वही है और उससे ज़्यादा। और उसके बाद अगर आपके साथ उसके साथ जो नाइंसाफ़ी करते हो, उसी के लिए हमने इतना बड़ा लंबा संघर्ष किया है। और बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर का कोई भी हुक्मरान इनके हक में नहीं है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अधिकारी इनके हक में नहीं है। जहाँ भी इनसे होता है, इनको परेशान करने की जो पॉलिसी है, परेशान करने के जो आर्डर्स है वो इशू किए जाते हैं इनके हक में। एक अलग बात है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लिखा है बाकायदा तौर पर हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के लिए। बताइए ना सर, क्या किस तरह की ब्यूरोक्रेसी हावी है? अगर होम मिनिस्टर साहब लिखते हैं, पलड़ा झाड़ने वाली बात है। उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और डायरेक्टर जनरल पुलिस के लिए लिखा बिल्कुल, ऑल जम्मू कश्मीर डिसएंगेज एसपीओ को रीएंगेज कर दीजिए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने डीजी साहब को लिख दिया, डीजी साहब ने आईजी जम्मू और आईजी कश्मीर को लिख दिया, आईजी जम्मू और आईजी कश्मीर ने ऑल डीआईजीज को आगे फॉरवर्ड कर दिया, ऑल डीआईजीज ने एसएसपीज को फॉरवर्ड कर दिया। मगर जमीनी सतह पर अभी तक जिम्मेदारी किसी ने उठाई नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई। और उसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन खुलने के बाद मैं दिल्ली में जाके मैंने वकील साहब से बात की। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट की तरफ से एक आरटीआई फाइल करने वाला हूँ, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये पूछेंगे कि जितने भी ये लेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आए हैं उसका इम्प्लीमेंट करने में कोताही किसकी है और क्यों है। एक तरफ से जब डीजी साहब के पास हमारा कागज गया था कि रेगुलर पॉलिसी फ्रेम कर दी जाए जम्मू कश्मीर लद्दाख एसपीओ के लिए, तो उन्होंने जवाब दिया था कि हमारे पास जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ के लिए ऑलरेडी बहुत सी पॉलिसियां, मतलब बहुत से ऐसे रूल बने हैं जिससे इनको बेनिफिट मिल सकता है और मिल रहा है। जिसमें उन्होंने साइटेशन बताया था, साइटेशन यानी मिलिटेंसी में जिन्होंने भी रोल अदा किया होगा तो उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद हो गया जो आईटीआई डिप्लोमा होल्डर है उनको हम बेनिफिट दे देते हैं, जो सपोर्ट से जुड़े हुए एसपीओ से उनको बेनिफिट दे देते हैं। तो वो मैंने बार बार आपके चैनल के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी, तमाम और प्रोटेस्ट के माध्यम से भी ऑनरेबल होम मिनिस्टर तक हम गए। हर जगह पर अप्रोच करने के बाद भी
यहाँ की जो पुलिस इंतजामिया है या एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कोई असर ही नहीं पड़ता है। इसलिए अब सिंपल एक हमारे पास रास्ता बचता है कि हम ये सारी चीज़ों का आरटीआई सुप्रीम कोर्ट के वकील के थ्रू ये आरटीआई मांगेंगे और उसका जवाब हमें मिलेगा, और उसमें जिसकी भी लापरवाही होगी तो उसको हम सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तौर पर जवाबदेह बनाएंगे। 35,000 एसपीओ नहीं बल्कि उनके परिवार के लिए इंसाफ मांग रहे, और वहीं दूसरी तरफ जिनको डिसंगेज किया गया उनको री इंगेज नहीं किया जा रहा। और साथ ही साथ जिन लोगों ने 30, 35, 40 जनता को सर्व किया इस डिपार्टमेंट में रहकर, उनको भी नौकरी से स्थगित करने का भी प्रावधान किया गया। आखिर चल क्या रहा है समझ नहीं आ रहा। कौन लोग इसमें मुलविस है, कौन लोग नहीं ये चाहते कि ये एसपीओस को अच्छी सैलरी मिले या ये लोग परमानेंट रेगुलराइज हुए। सर मैं काफ़ी संघर्ष करने के बाद जम्मू कश्मीर में मैंने ये पाया है कि वो जो एक कहावत है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये ना करूंगा ना करने, वही मतलब वही मैं अपने एक उसी तरीके है ना कि मैं किसी को कुछ करने करूंगा ना कुछ करने दूंगा किसी को। वही बात है कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो दूसरे ने, क्योंकि इन्होंने काम तो कोई करना नहीं है, न ये करने के मूड में है, न इनके करने की कोई सोच है। आप ये इनकी सोच यहाँ से ही जाहिर होती है कि एक तरफ से ऑनरेबल हाई कोर्ट में आपकी पिटीशन फाइल हो चुकी है और नोटिस इशू हो चुके हैं, उसमें आपने ये गुहार लगाई है ऑनरेबल हाई कोर्ट से कि हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज के लिए एक रिटायरमेंट बेनिफिट पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए, जो आफ्टर रिटायरमेंट इनको कुछ ग्रेजुएटी के तौर पर कुछ अमाउंट दिया जाए। दूसरी तरफ से उस नोटिस का रिप्लाई देने के बजाय डीजी साहब ने आनंद फानन में एक ऑर्डर इशू कर दिया कि जो भी 60 साल जिनकी एज होगी उनको रिटायर कर दो। तो क्या सर ये इसके पीछे का एक बड़ा ही विडंबना की बात है, जहां एक तरफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं निस्वार्थ होकर 35 एसपीओ की, वहीं पे एक आला अधिकारी जो हेड माना जाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, तो वो इस तरह का यानी कि ऑर्डर निकालते हैं, कहाँ तक सही है? यानी जिस व्यक्ति ने 40 साल 35 साल 50 साल जनता को अपने डिपार्टमेंट को सर्व किया, आखिर में वो क्या लेके जा रहा है? मायूसी। वो फेलियर वही है। मैं आपको एक बात बता दूंगा जनाब, वो फेलियर है जो परिवार का हेड होता है। ये दुनिया कहेगी, आप ये नहीं कहिए कि बड़े बड़े राजाओं का अंत हुआ, बड़े बड़े महाराजाओं का, बड़ी बड़ी हुकूमतें आई, बड़ी बड़ी चीज़ें चली गई, बड़ी बड़ी हस्तियाँ मिट गई, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। इंसान के अंदर जिसके अंदर इंसानियत है वही आकर एक दिन कामयाब होता है। और सच्चाई की जीत जो हमारा कर्तव्य है, हमारी जो सोच है, हमारा जो एक जो हमने पढ़ा है, जो हमने देखा है, जो हमने सुना है कि सच्चाई की जरूर जीत होती है। थोड़ा सा कठिनाइयाँ उसमें आती है। बाकी मैं ये बताऊंगा कि हमने हर एक दरवाजे तक खटकाया है इंसाफ के लिए। हम गए हैं चीख कर, मैं प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा, प्राइम मिनिस्टर साहब के भाई प्रहलाद मोदी साहब तक पहुंचा। ऑन रिकॉर्ड है, मैं जो कहता हूं मैं पूरे रिकॉर्ड के साथ कहता हूं। और मुझे मैं इतना बड़ा लीडर भी नहीं हूं, मैं एक इलेक्टेड पंच भी नहीं हूं, और न मुझे उस चीज़ की जो ये लोग जो वाहवाही लूटने वाली राजनीति करते, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा यही मकसद है कि इन लोगों का जो हक है, जिसके लिए ये डिज़र्व करते हैं, इनको मिलना चाहिए। क्योंकि एक तरफ से ये बेचारे, आपने सुना होगा कि कहीं कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन ये खबर नहीं आती है कि हमारा जम्मू कश्मीर का एसपीओ शहीद हो गया। और कहीं शहीद एसपीओ के घरों तक मैं पहुंचा और उनकी हालात जब घर की देखी, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो परिवार का हेड है, जैसे आपने कहा डीजी साहब को ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ी, मैं यही कहूँगा उसका जवाब कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ बयानबाजी और कहीं ना कहीं कहेंगे डीजी साहब जिस तरह का हम परिवार के हेड होते हैं, जब भी कभी उनसे सवाल पूछा जाता है एसपीओ को लेकर, कहीं ना कहीं उनको वो फॉर ग्रांटेड लेती है, उनको लगता है ये बेहुदा सवाल है। बेहुदा सवाल तो होता नहीं है, अलबत्ता बेहुदा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो अफसरशाही जो है वो काफ़ी हद तक अरूज पर है। और मैं आपको बता दूंगा कि कल ही मैंने देखा था कि किसी एक स्टेट में एक डीसी ने किसी एक आम शहरी के साथ लापरवाही की, उसको थप्पड़ मारा और उसको निलंबित कर दिया। बिल्कुल। तो ये होता है कि जहां पर लॉ एंड ऑर्डर, जहां पर सुनवाई, जहां पर अकाउंटेबिलिटी, जहां पर पूछताछ, जहां पर इंसाफ जिंदा है, जहां पर पूछने वाला कोई है, जहां पर वारस है कोई, तो वहां पर इस किस्म की
तानाशाही नहीं होती है। और यहाँ पर भी पूछने वाले बड़े हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि थोड़ा लॉकडाउन लग गया, वरना इन एक एक ऑर्डर्स का इनसे जवाब लिया जाएगा। और जो इन्होंने किया है, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाला काम इन्होंने किया है। क्योंकि जब भी कोई मैटर जुडिशरी यानी ऑनरेबल हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, ड्यूरिंग जो कोर्ट में जब तक उसकी कार्रवाई होती है, तब तक कोई भी ऑर्डर आप इशू नहीं कर सकते हो। उसके बाद भी अगर इन्होंने ऐसा ऑर्डर इशू किया है तो हम यही कहते हैं कि आने वाला वक्त ने, खासकर जम्मू कश्मीर की बात करूंगा मैं, जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी काम प्रॉपरली नहीं किया जाता है। जिस तरीके से डीजी साहब की आपने बात की या किसी और अधिकारी की बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 बार लेटर लिखा और बार बार मैं इनके पास जाकर, मैं सुप्रीम कोर्ट में मैडम जी, मैं सुप्रीम कोर्ट में खुशी से नहीं पहुंचा। जब मैं हर रास्ता मैंने आजमाया, हर रास्ता मैंने खटखटाया, हर रास्ते में हर जगह पर गया, आपको हर तरफ मायूसी मिली, तब आपने फिर मैंने कानून का सहारा लिया। और मैं दावे से कह सकता हूँ, 100% भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। क्योंकि जहाँ भी नाइंसाफ़ी हुई, जहाँ भी जो लोग अपने हक और इंसाफ से महरूम रहे, तो मात्र एक कानून का दरवाज़ा ही बचता है जहाँ से इंसाफ मिलता है। और इनको इंसाफ जो है ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो उसी दिन उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था और उसमें ये मेंशन किया है कि ये प्राइमरी रिलीफ है, यानी जो आप मांगते हैं ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास पावर्स है, ये वहाँ से इनको ये रिलीफ मिलेगी। और उसके लिए नोटिस भी इशू हो चुके हैं। और मैं एक बात आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर के गरीब जनता के ऊपर, इन एसपीओज के ऊपर, इन डेली वेजर्स के ऊपर जो एक शख्सी राज यानी जो एक तानाशाही हुकूमत जो इनके ऊपर की जा रही है, तो उसका रिजल्ट जो है थोड़ा थोड़ा आने लग चुका है। आने वाला वक्त जो है जम्मू कश्मीर में आपको पूरा महसूस हो जाएगा कि जनता के पास क्या पावर है, वो पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और जम्मू कश्मीर में पहली बार मैंने देखा है, जगह जगह पर हम गए हैं, मैं जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में मैं गया हूँ, और जम्मू कश्मीर की आवाम के अंदर इस वक्त इस किस्म का गुस्सा भरा हुआ है, वो आने वाले वक्त में किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 70 साल से यहाँ के गरीब लोगों के साथ हमेशा से ही नाइंसाफ़ी हुई है। और अब वो लोग जो हैं वो तंग आ चुके हैं। और आप ये देख लीजिए कि 60 साल एक आदमी नौकरी करता है, उसके बाद उसका परिवार उम्मीद लेके बैठता है कि हमारा घर का एक सदस्य वो रिटायर्ड होके घर आया तो कुछ लेके आएगा, उसके बाल बच्चे तब तक जवान हो जाते हैं, उसके ऊपर एकदम उसका जो है इनका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बंद कर दिया जाता है, यानी 60 साल के बाद उसको घर भेज दिया जाता है। तो मैं कहता हूं कि इस किस्म का इस युग में मैं कहता हूं कि यहाँ पर जो हमारे ऑफिसर है उनके अंदर इंसानियत का दिल ही नहीं है, यानी इंसानियत उनके अंदर है ही नहीं। अब बचता है कानून का दरवाज़ा, और कानून से हम आखिरी हद तक लड़ेंगे और इनको इंसाफ दिलाएंगे। क्योंकि कानून से बढ़कर कोई नहीं है। कानून मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है, जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब के लिए भी वही है, प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए भी वही है, डीजी साहब के लिए भी वही है। कानून से बड़ा कोई नहीं। और कानून में हम जो आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर, आइन के अंदर हमें आज़ादी है अपने हक के लिए लड़ने, अपनी आवाज़ को बुलंद जो हम कर सकते हैं, उसके लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे। और इनको इंसाफ जो है, इनको इंसाफ दिलाने तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। उसमें एक बार मैं फिर पूरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख के जो एसपीओज हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं या उनका परिवार है, उनको मैं हमेशा यही कहता हूँ, हमेशा से यही माना है कि वो मेरा परिवार है। उनके तरफ से आप सभी मीडिया के जो चैनल्स हैं, जिन्होंने हमेशा से ही दूसरे कहीं लीडरान से भी बेटोक बेखौफ जो सवाल पूछते हो और उन पर दबाव बनाते हो कि इनका जो मुद्दा है ये जेन्युइन है, ये कोई डिमांड नहीं है, ये डिजर्व करते हैं, तो मैं आपका भी उन पूरे परिवार की तरफ से आपका और आप सभी चैनल्स का जो हैं जो लोग इस आवाज़ के साथ जुड़े हैं, मैं सभी का धन्यवाद करना